यही मेरी शक्ल है, यही मेरी सूरत है, यही मेरी शरीर है, यही मेरा तोता है। कोई काम नहीं होता, काम तो करेंगे अधिकारी जिनके कमरे पर बैठे हो, यही पर खुद के इनसे काम कराएंगे। मेरा नाम नल्लाव की बात है। अभी तो लड़ाई है, किसानों ने ललकारा है, किसान की मांगे पूरी हो, किसान अन्न का दाता है, किसान अन्न का दाता है, जो हमसे टकराएगा फूल नहीं चिंगारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी मौजूदगी इस समय आदर्श तहसील लालगंज में है, जहां पर अन्नदाता किसान यूनियन का विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके काफ़ी सारे पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ऐसे में हम इनसे मिलने वाले हैं और क्या कुछ इनका फीडबैक होने वाला है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सर, पहले आप अपना पद बताएं कि आप इस अन्नदाता किसान यूनियन में किस पद पर कार्य कर रहे हैं। मैं भानु प्रताप सिंह, मैं बतौर राष्ट्रीय महासचिव अन्नदाता किसान यूनियन में कार्य कर रहा हूँ। ये बताइए कि आज इस विशाल धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या होने वाला है। इसका उद्देश्य बस एक ही है कि आज यूरिया खाद का जो है टोटा है, जो पात्र किसान हैं वो यूरिया खाद से वंचित हैं और तमाम इधर उधर के फर्जी लोग अपना आधार कार्ड और अंगूठा लगा के 10-10 लोगों को लाइन में खड़ा करा के और खाद उठा ले जा रहे हैं और 600 700 रुपए में बांट रहे हैं। आज मैं खुद 15 बीघे का काश्तकार हूँ। एक बार प्राइवेट दुकान से 7-8 बोरी खाद यूरिया डाला, डीएपी वो भी नहीं मिली। और उसके बाद दोबारा यूरिया खाद नसीब, कहीं सुनता हूँ कि इस समिति में मिल रही, वहाँ जाते हैं लड़के, कहीं और कहीं भाग के जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इतनी लंबी लाइन कतार रहती है कि बस कब खाद आई कब बटी कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये एक अव्यवस्था का शिकार, इसको लेके हम लोग आज यूरिया खाद के वितरण व्यवस्था के विरोध में और खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भानु प्रताप जी, आप क्या मानते हैं कि कैसे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि कौन सा किसान योग्य है खाद की, या कौन अयोग्य है, किसके पास उतनी खेती है और उसको उतना खाद मिलना चाहिए। जब समिति में एक समिति अगर लालगंज अखाड़ा में 2 समितियां हैं, एक और अन्य 3 अन्य दुकानें हैं लाइसेंस धारक सरकारी दुकानें, तो कम से कम इन 3 दुकानों पे चिन्हित कर दिया जाए कि इतनी ग्राम सभा के यहाँ, इतनी ग्राम सभा के यहाँ, इतने ग्राम सभा के किसान यहाँ लेंगे। वो लोग उनका मेंबर बनावे और साथ साथ मेंबर ना बनावे तो आधार कार्ड के साथ खतौनी धारक जरूर होना चाहिए। अगर आधार कार्ड और खतौनी दोनों साथ रहे तब तो उनको खाद रिलीज किया जाए। लेकिन सिर्फ आधार कार्ड अकेले, बनिया के 10 लड़के और गैर काश्तकार जिसके पास खेती बाड़ी है उसके 10 लोग आके, मजदूर टाइप भट्ठा से लोग आके आधार कार्ड लगा के खाद उठा ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद कहीं भट्टे से खाद जो है 600 रुपए में बिक रही है, कहीं बनिया के दुकान से 600 रुपए में बिक रही है, कहीं कुछ, और प्राइवेट दुकानदार इसका नाजायज लाभ लेके वो भी 600 साढ़े 600 रुपए में खाद बेच रहे हैं। तो ये अव्यवस्था है। सिर्फ सिस्टमैटिक ढंग से किसान प्रतिनिधियों और जो समिति के लोग यार कोऑपरेटिव और अधिकारी अगर मिल बैठ के इस पे अगर विचार करें तो निश्चित तौर पे इसका हल निकल आवे। आज आवारा पशु पे भी यही बात है। आवारा पशु को आप सरकार वहाँ गौ संरक्षण केंद्रों पे एक पशु के नाम पे आप 50-60 रुपए खर्च करते हो। अरे हमको प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिले ना मिले, हमको आप 60-70 रुपए उसका खर्च दीजिए या तो बेचने का बाजार दीजिए, और उसके बाद अगर 60-70 रुपए प्रति जानवर पे खर्च देते हो तो यही किसान जो है अपने यहाँ पाल के उनको जो है बाकायदे जो है उनका संरक्षण कर लेगा। लेकिन आज जो संरक्षण के नाम पे गो संरक्षण केंद्र हैं वो भी लूट खसोट मचा है। आवारा
पशु सड़कों पे झुंड में टहल रहे हैं। आज न केवल फसलें चौपट हो रही हैं, बल्कि आज स्कूल जाने वाले बच्चे मर रहे हैं। कहीं कुत्ता नोच रहा है, कहीं सांड मार दे रहा है, कहीं उससे लड़के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि जो आपका एक स्टेटमेंट है कि हम किसानों के आंख में आंसू नहीं आने देंगे, क्या उस पर आप लोग कार्य कर पा रहे हैं? हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कार्य करने वाली जो मशीनरी है ये सिर्फ तनख्वाह पाती है, इनको महीने में तनख्वाह मिल जाता है और कहीं न कहीं अधिकारियों से अपना जो है गुटपैठ बनाए हुए हैं। सत्ता के लोगों से इनको बरदहस्त मिला हुआ है। ये उनको उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनकी जो है वाहवाही करते हैं। उनका काम तो एक आध दो कर देते हैं फोन पे, और उनके आड़ में आम किसानों का शोषण करते हैं खुलेआम अधिकारी। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि आवारा पशु आजकल ये छोड़ क्यों दिए जाते हैं? इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कि जो भी चीजें समाज में मूल्य विहीन हो जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वहाँ चाहे वो गौ माता नहीं, अपना माँ बाप हो, उसको भी लोग दरकिनार कर देते हैं। क्योंकि स्वार्थ लाह करहि जग प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। तो ये रामायण की कहावत चरितार्थ है। अगर कोई व्यक्ति उसमें रस नहीं है, मूल्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो वो बेकाम हो जाता है, मिट्टी के समान हो जाता है। आज जानवर को खिला के किसान अपने बच्चों को तो पाल नहीं पा रहा है, उनकी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, उनकी दवा इलाज नहीं कर पा रहा है, उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, मूल खर्चे नहीं वहन कर पा रहा है। कैसे कोई गाय और बछड़े को पाल के उसको खाली खिलावे, और ना तो उससे जुताई करना है, ना तो उसका कोई सामाजिक कार्य है। ऐसी स्थिति में कौन रख पाएगा भला बताओ? अच्छे अच्छे लोग नहीं रख पा रहे हैं। भाषण देने वाले तो भाषण दे देंगे, जय मैया जय गंगा, लेकिन उनको वास्तविक रूप से पाल के देखें और रखें, तब उनको पता चल जाएगा कि हाँ आज क्यों ये छोड़ रहे हैं किसान। अच्छा, आप क्या मानते हैं? और भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जैसा कि आपने अभी कहा कि एक वादा जो किसानों से किया जाता है कि हम आपको जो भू विवाद है उससे मुक्त कराएंगे, आपके संघ का भी यही एक नारा है। तो आप क्या मानते हैं कि उस पर आप लोग खरे उतर पा रहे हैं? हाँ जी, खरे उतर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो हैं सब बिकने वाले हैं। यहाँ के अधिकारी बिकने वाले हैं, पैसा ले लेते हैं और गोल मरोल करते रहते हैं और किसानों को लड़ाते रहते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि किस तरह से अन्नदाता किसान यूनियन पर किसानों का विश्वास बन पाएगा? विश्वास बन पाएगा जी जब तक अधिकारी सही नहीं होंगे। यहाँ का अधिकारी बिकने वाले हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, सभी बिकने वाले हैं। चाहे थाना पुलिस हो, ये सभी बिकने वाले हैं। पैसा लेके किसानों को लड़ाते हैं। और हम लोग इतना प्रयास करता हूँ, फिर भी वो अपने पैसे के बल पे लड़ा रहे हैं। हम किसानों इसलिए मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि आपके कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी हम प्रयास कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं ये प्रयास कैसे सफल होगा? जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग प्रयास करते रहते हैं और सफल होने के लिए हमको रोड पे उतरना पड़ेगा। अगर ये सीधे से नहीं मानेंगे तो हम लोग जो है रोड पे उतर के हर रोड जाम करेंगे, क्योंकि हम किसान हैं और किसान अगर परेशान होता है तो करेगा क्या? हमको तो इसकी लठ मार आती है, पढ़े लिखे तो है नहीं। और दूसरी चीज, अभी जो है बिजली की भी इतनी कटौती हो रही है, जो गरीब किसान हैं उनकी बिजली काट दे रहे हैं। क्यों काट रहे हो? क्योंकि अगर कटने के बाद क्या उन्होंने पैसा नहीं लेते हैं, उसका भी ब्याज लगाते हैं, उसका भी पैसा लेते हैं, तो बिजली क्यों काट रहे हैं? बड़े पूंजीपतियां जो हैं उनका काटते नहीं है और लो वोल्टेज देते रहते हैं। 8 घंटे की जगह वो 3 घंटा देवे, 4 घंटा देवे, लेकिन लगातार देवे कि लो वोल्टेज ना हो, हाई स्पीड में आवे। हमारे किसानों को जो है समरसेबल वगैरह अच्छे ढंग से चलना चाहिए। इससे पहले भी आपका एक धरना प्रदर्शन रहा तहसील के बाहर, क्या उसमें अभी तक कोई निष्कर्ष निकल पाया? कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। केवल फॉर्मेलिटी, कागज पे फॉर्मेलिटी अदा किया गया है बस, और कुछ भी नहीं हो पाया है। ना ही कोई सूचना, ना ही कोई जो है संघर्ष, ना ही किसी को किसी प्रकार का लाभ, कोई भी प्रकार का कुछ नहीं। केवल कागजी कार्रवाई में उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं और फर्जी ढंग से बैठ के जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप किस पद पर आसीन? जी, हमारा नाम राजू गौतम है
हैं और जिला के महासचिव हैं। ये बताइए कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग एसडीएम कार्यालय के सामने आए हैं, तो यहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन देने का क्या उद्देश्य है? पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। हमारा नाम नीतू गौतम, महिला जिला अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन। सबसे पहला यहाँ का धरने का मकसद है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने आज किसान को खाद नहीं मिल रही है, इसके लिए यहाँ मीटिंग बैठी गई है। तो किसान को खाद कहाँ से मिलेगी? अब जैसे किसी ने एक दबंगों ने किसी को अधिया दे दिया खेत, तो उसके नाम का आधार कार्ड वहाँ लगा रहा है। तो मतलब उसको जैसे हमारे पास 10 बीघे खेत है एक जमींदार के पास, तो 5 लोग को अधिया दे दिए, तो उस 5 लोग का आधार कार्ड लगा रहे हैं। तो हम यही मतलब आप सबसे निवेदन करूंगी कि जो अधिया दे के और उस मजदूरों को कार्ड लगा के ले रहे हैं, तो मजदूरों को नहीं, वो अधिया देने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे जो कर रहे हैं बेईमानों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान सुधरे, किसान मजदूर तभी सुधरेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि मेरा खेत तो है ही नहीं है, मैं अधिया ले लिया हूँ और हमको बता दिया गया, हमारा मालिक कह दिया। अभी तक कोई ज्ञापन सौंपा गया? अभी नहीं, अभी कोई ज्ञापन नहीं सौंपा गया है। तो उनको पता नहीं है कि मैं तो खेत अधिया लिया हूँ, हम अपना कार्ड लगाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? तो अधिया देने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से धांधली हो रही है और धांधली करवाई भी जा रही है। धांधली करवाने वाला कोई और नहीं है, इसी हमारे में से कोई भाई बहन मिल के करवाते हैं। जैसे हम ही के मान लीजिए, मैं बहुत दबंग हो गई हूँ, हम 10 लोग को अधिया दे दी हूँ, अब उनका आधार कार्ड लगवा के मैं अपना खाद लेके अपना जो है लूट बाजारी कर रही हूँ, और जिसके पास रियल में खेत उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होने के लिए हम आपसे निवेदन करूंगी, मांग करूंगी, और इसी पे अपनी वाणी को विराम। तो आप सर क्या नाम है? मैं अरविंद कुमार सिंह, अन्नदाता किसान यूनियन जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। हमारे यहाँ किसानों की समस्या को लेके बहुत किसान दुखी हैं। इस बारिश में, इस मौसम में भी आप देखिए एसडीएम के कार्यालय पे सैकड़ों किसान हमारे यहाँ के धरना दिए हैं। मतलब हमारे यहाँ खाद की स्थिति है कि आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, किसी दुकान में चले जाइए, तो 450 से 550 रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है यूरिया खाद की। साथ में बताते हैं कि मतलब उसमें जिंक, सल्फर क्या क्या हमको देना है, बिकना अगर देंगे तो खाद देंगे, नहीं तो खाद नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ खाद की चल रही है। इस समय धान की फसल की रोपाई, आने वाले समय में गेहूं की बुआई भी आने वाली है। तो हम लोग चाहते हैं कि डीएपी और यूरिया हर समिति पे, हर जगह उपस्थित हो, और मार्केट में जो बिचौलिया नंबर 2 की खाद बेच रहे हैं, इस पे एक जांच टीम बैठाई जाए। एसडीएम राजस्व विभाग के नेतृत्व में एक जांच टीम बैठाई जाए कि अगर गलत खाद कहीं बिक रही है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाए। और जानवरों को लेके हम लोग परेशान हैं। इस समय धान की फसल एकदम तैयार है और निकलने वाला है। अब अगर धान जानवर चल रहे हैं, चल लेते हैं, तो आने वाले समय में उसमें धान नहीं होना है उस फसल में। इसलिए तत्काल प्रभाव से सारे जानवरों पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनके जो व्यवस्था दी गई है मानक के हिसाब से उनको राशन पानी की व्यवस्था की जाए। जानवरों का एक जहाँ भी ये व्यवस्था दी गई है जानवरों को रोकने के लिए, हम लोग घूमते टहलते देख रहे हैं, वहाँ पे मानक के अनुकूल कोई काम नहीं हो रहा है। पैसा बीच में सब खा रहे हैं, दाना का, भूसा का, जानवरों के हेल्पर का, लेकिन उचित मानक के हिसाब से उनको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। जानवर ऐसे पड़े हुए हैं जारिया पशुपालन में, घूम रहे हैं, उनको दाना पानी कोई व्यवस्था नहीं। तो आपने देखा कि अन्नदाता किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता किस प्रकार से एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर अपने मांग को एक प्रकार से मनवाने के प्रयास कर रहे हैं, और जो किसानों की समस्या है उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं हमको शिकायतें मिलती है तो ठीक है, अभी ना तो हम उतना जानकार हो गए कि बिना राष्ट्रीय महासचिव कुछ कर सकते हैं, ना ही राजू गौतम हो गए, ना ही मालिक खां हो गए, ना ही हमारे जिला अध्यक्ष भी हो गए। इसके लिए अगर कोई को अगर लगता है कि सब उन्हीं कर, एक दिन बैठ जाइए उस जगह। अगर राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं नहीं हम ही सब कुछ हैं, तो हम उनसे भी निवेदन करूंगी पहले उस लायक हो जाइए। अभी हमको बोल दें नीतू जी आप जाइए उसको करके आइए, मैं जान तो रही हूँ वो वकील साहब हैं, लेकिन कुछ पूछ ले तो हमको पता ही नहीं, उसके लिए हमको उनकी जरूरत पड़ती है। तो आप सब उनके मतलब बुराई में मत जाइए, बुराइयाँ सब होती है, उसको अच्छाइयाँ सब होती है, उसको कोई नहीं देखता है, लेकिन एक बुराइयाँ पर सबकी नजर रहती है, बुरा कौन नहीं।
सबके अंदर कुछ न कुछ गुण अवगुण भरा हुआ है। तो भैया किसी के शिकायत पे मत जाके, किसी के शिकवा पे मत जाके, अपने लक्ष्य पे रहिए, अपने लक्ष्य को बनाए रहिए और अपना लक्ष्य कभी न बिगाड़िए। लीक से लाख होते हैं, हमको कौन जानता था, आज कौन जानता। एक घर की बीवी बन के रह जाती, और जैसे कि मेरा पति भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसका मैं धन्यवाद करूंगी। उस लायक को होता नहीं तो आज मैं इस संगठन में आती हूँ। वो भी जहाँ भी रहे वो सुख से रहे, मैं उसके लिए आग्रह करूँगी, निवेदन करूँगी, पूजा करूँगी, क्योंकि उसकी एक बुराइयाँ आज हमको सब अच्छाइयाँ देखे गई। ऐसे पति भी होना जरूरी है। तो आज मैं उस पति का भी सबक सिखाने के लायक हो गई। किसके माध्यम से? इस संगठन के माध्यम से। तो भैया संगठन को आप बना के रखिए, किसी की शिकायत न करके, किसी का विरोध न करके। और शिकवा कहाँ नहीं, आप बच्चे पैदा कर दीजिए और उसको सारा कुछ करोगे। अगर उस बच्चे को अपना मना के अपना कहा करा के देख लीजिए, पूरी जिंदगी आप गुलामी करते हैं। तो आप ये संगठन है, राष्ट्रीय महासचिव हमारे एक अगुआ है। अरे कम से कम एक अगुआ मिला है, चलिए ठीक है। बुढ़ापे में सब अब उनकी भी अवस्था ढल रही है, लेकिन आज भी उम्र उनकी हो गई 75 साल, लेकिन आज भी एक 16 साल की उम्र लौटे से वो बराबरी कर सकते हैं। हमारी उम्र 40 साल होगी, लेकिन एक कोटा मानेंगे तो हम गारंटी लेती हूँ वहाँ जाके गिरूंगी। तो उनके उस हिम्मत पे हम लोग को गर्व होना चाहिए, और उनके उस जो उनके पास बुद्धि है उसमें हमको सबको अहंकार होना चाहिए। और जो है जो भी हम ना कह पाए, क्योंकि बहुत पढ़ी तो नहीं हूँ भैया, घास तोड़ने वाली लड़की हूँ, घास तोड़ते तोड़ते खेती बाड़ी काम करती हूँ। जो भी बोलने में हमसे त्रुटियाँ हुई हो, आप सभी भाई बहन से हम क्षमा चाहती हूँ और इसी पे अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। राष्ट्रीय अन्नदाता किसान यूनियन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, किसान की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है, किसान अन्न का दाता है। फिर भी मारा जाता है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, फूल नहीं चिंगारी है, हम चिंगारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। इतने भाई और बहन बैठे हुए हैं, आज इतना अच्छा लग रहा है तासीर में कि कोई किसान यहाँ बैठा हुआ है। आज हमारे भानु प्रताप सिंह हमारे गुरु हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ ये लालगंज तहसील नहीं, पूरे प्रतापगढ़ तहसील का मैं दावा करता हूँ। मेरे बहन भाई हो जाएंगे, हमको ज़्यादा नहीं 11 आदमी की जरूरत है, और किसी की जरूरत नहीं, अपने अपने सब घर में बैठे हैं। लेकिन लड़के दिखाऊंगा, हमारा नाम है नालाल तिवारी। यही मेरी शकल है, यही मेरी सूरत है, यही मेरी शरीर है, यही मेरा तोता है। लड़ने के लिए मेरा दावा है। आज जो किसान यहाँ पर पकड़ गए हैं, मैं देख रहा हूँ, यहीं पर बैठता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, यहीं पर 24 घंटे बैठने वाला लेके तहसील लेके अस्पताल तक दर कहीं भाग रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं। अपने किसानों के बीच में आने में कहते हैं वहाँ नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं होगा। काम तो करेंगे अधिकारी, जिनके बंगले में बैठे हो यहीं पर खुद के इनसे काम कराएंगे। मेरा नाम नालाल तिवारी है। आज हमारे गुरु का अभी हमको पूरा आदेश नहीं मिला है, नहीं जितनी लड़ाइयाँ इनके पास आती हैं ये सब चुटकी बजा के उड़ाने वाले में। आज हमको सब महसूस होता है कि किसानों के बीच में खड़े होने का, कि मुझे छूट नहीं मिलती, इसलिए मैं पिछड़ जाता हूँ कि जब तक छूट नहीं मिलेगी मैं किसानों के बीच में अपनी ताकत दिखाने के काबिल नहीं होता रहता। आज छूट मिल जाएगा तो मैं किसानों का अपनी ताकत दिखाई दूंगा। मैं चलाता हूँ यूनियन, मैं जानता हूँ, मैं
संघर्ष किया हूँ भानु प्रताप के साथ में, कैसे यूनियन चलती है, कैसे चलाया जाता है, कहाँ मीटिंग होती है, कहाँ अधिकारी घेरा जाता है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन आज मुझे छूट नहीं मिली। मैं जितना दिन से मैं यहाँ हूँ मैं देख रहा हूँ कि किसान आते हैं और लौट जाते हैं। यही तहसील है, यही तहसील में जो ये कार्यक्रम आज हो रहा है, आज मुझको बोलना पड़ रहा है। भानु प्रताप सिंह हमारे गुरु बैठे हुए हैं, जिस दिन इन्होंने छूट देंगे, अभी हमारा एक जिला उपाध्यक्ष मुझे बनाए हुए हैं, लेकिन अभी ना मेरा कार्य कोई बना है, ना कोई अधिकार मिला है। इसलिए मैं पिछड़ के बैठता हूँ कि जो लड़ने में काबिल नहीं रहेंगे तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ लड़ाने के लिए। लड़ो, मैं तुम्हारे साथ में। आज तहसील लालगंज है, यहाँ के जितने किसान आते हैं, जोधा का पूर्वक एक लड़ाई आई हुई है। आज वो लड़का आया हुआ है लेकिन भटक रहा है, यहीं पर वकील साहब के पास, आज वकील साहब के पास बैठे हुए हैं, वही आके चला गया। इसलिए विश्वास खत्म हो रहा है। हमारे बीच के किसान भाई वहाँ जाके इधर से उधर करते हैं, उधर से उधर करते हैं, भानु की बुराई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। इसलिए हमारे किसान भाई में कमी है। क्या बात है हो? आज किसान भाई हमारे भटक रहे हैं, कहीं भानु की बुराई करेंगे, कहीं उनकी बुराई करेंगे, बुराई करेंगे। अरे तुम्हारे तर हो, तुम करके दिखाओ, बुराई क्यों करते हो? ऐसे में ऐसे वीडियोस के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।